नमस्कार एवरीवन। वेलकम टू पूर्णिमा सेलिब्रेशन। पूर्णिमा सेलिब्रेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं वीतिका जैन आपकी होस्ट हूँ और आज कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा यानी द फुल मून नाइट ऑफ कार्तिक मंथ। आज और भी कुछ कुछ खास है। तो पहले ये बता दूं पूर्णिमा सेशंस में क्या होता है। पूर्णिमा सेशंस इज अ प्लेटफॉर्म जो कि जिसमें हमारे सारे कुंभक फैमिली के सारे वर्टिकल्स के लोग आते हैं, शामिल होते हैं। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए शामिल होते हैं, ग्रेस के लिए शामिल होते हैं, संगति के लिए शामिल होते हैं, सत्संग के लिए शामिल होते हैं। पर ये वो सत्संग नहीं है जैसा आपके डेफिनेशन में शायद होगा, पर उससे कहीं अलग और कहीं एक्सपीरियंशियल एस्पेक्ट यहाँ पर आपको दिया जाता है हमारे गुरु स्वामी श्री राज विभू जी के द्वारा। तो आज बर्थडे भी है मत्स्यावतार का, दैट इज गॉड विष्णुज फिश इनकारनेशन। ऑल्सो आज गुरु नानक जयंती है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। टुडे इज ऑल्सो द बर्थडे ऑफ वृंदा, that is the personification of तुलसी एंड कार्तिकेय। आज वो दिन भी है जब लॉर्ड कृष्णा एक्चुअली वर्शिप्ड राधा एंड दे प्लेड रासा टू सोलमनाइज देयर ट्रू लव। और क्या है, ये सारी बातें तो हमने पढ़ी हुई है, वो हमारे अनुभव में नहीं है। पर ऐसा कुछ जो आज हम सबके एक्सपीरियंस में है, एनीबडी कोई बता सकता है? So today, this celebration has turned 3 years old. यानी आज से ठीक 3 साल पहले स्वामी जी के गाइडेंस में ये एस्पेक्ट उन्होंने ओपन किया था हम सभी के लिए, जिससे कि लगातार हम जुड़े हुए हैं। तो यहाँ कोई है ऐसा जो 3 साल से लगातार अटेंड किया हो विदाउट मिसिंग अ सिंगल सेशन? एनीबडी हियर? यस, आई एम द वन। एनीबडी एल्स? ओके, निर्मला जी हैं। ओके, वेरी नाइस। ओके, सो आई एम वेरी श्योर और भी लोग होंगे, शायद अभी ज्वाइन कर रहे होंगे। पर ये बहुत बड़ी कृपा है स्वामी जी की, जो कि हमें हर महीने हमारी पूर्णिमा सही में जागृत होती है और बहुत अलग तरह का एक्सपीरियंस हमें मिलता है। हमें नहीं पता कि हम सच में कितने काबिल हैं इस चीज के लिए, पर जहाँ कृपा होती है, जहाँ भक्ति होती है, वहां बड़ी से बड़ी चीज भी आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। तो आपको कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, और ओवर टू यू। कार्तिक पूर्णिमा या गुरु पूरब इस दिन है। और भी कई चीजें वितिका ने बताई। मत्स्यावतार। आ, लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है? आपके अंदर क्या घटित हो रहा है? नहीं, कहानियां तो बहुत सुन सकते हैं, अच्छा भी लगता है। आपके अंदर क्या घटित हो रहा है? आखिरकार तो वही मायने रखता है। तब बाहर, आपसे बाहर कोई चीज घटित होती है, समथिंग हैपेंस आउटसाइड ऑफ यू एंड यू गेट इम्पैक्टेड, इजंट इट? आप पे उसका असर होता है। बाहर की जो घटना है उस पे भी बहुत सारी
फैक्टर्स काम करते हैं। आपकी लाइफ का जो पास्ट है वो भी आपके फ्यूचर को डिसाइड करने में कहीं ना कहीं उसका पार्टिसिपेशन है, योगदान है। आपने जीवन में क्या क्या सीखा है या फिर किस तरीके से आपकी ट्रेनिंग हुई है, संस्कारित हुए हैं किस तरीके से, वो भी आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे एक सिचुएशन को, उस पर डिपेंड करता है। और कमाल की बात क्या है, इसका कोई मकसद नहीं है। हाँ, लास्ट टाइम हम कुछ बात कर रहे थे कि इट इज जस्ट अ गेम, यू आर एंटरिंग इट, यू शुड प्ले इट वेल। आपको इस गेम को अच्छे से खेलना है, तो सभी टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अच्छा खेलने के लिए सभी टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हम देव या देवता देवी ऐसा कुछ बोलते हैं तो व्हाट इज इट, वी डोंट सी देम ना, हम देख तो नहीं रहे उनको ना। कार्तिकेय एक हैं, पर कार्तिकेय को हम देख तो नहीं रहे, तो ये है कहाँ? या तो इनकी स्टोरीज हमने सुना है, कहीं ना कहीं पढ़ा है, तो हमें लगता है कि ये एक हिस्टोरिकल पर्सन है। पर उसका फिर प्रूफ क्या है, कहाँ पे? तो स्टोरी में जगह के भी नाम हमको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन क्या आर्कियोलॉजिकल प्रूफ हमको मिलेगा अभी, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई, पता नहीं। तो अगर कोई प्रूफ अगर आपको समझ में आना है, समझ में आता है, या आपको समझना है, तो क्या करना पड़ेगा? क्योंकि हिस्ट्री में बड़ा डिबेट होता है, अच्छा ये हुआ, एक पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट था, कुमारी कंदन, वो था कि नहीं था पता नहीं। और हजारों साल पहले अगर कोई सब कॉन्टिनेंट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो स्टोरी जब आती है एक मुंह से दूसरे मुंह, तो पता नहीं क्या क्या बन जाती है कहानियां। तो आपके लिए क्या वो रेलेवेंट है, जरूरी है? तो यहां से हम थोड़ी शुरुआत करते हैं देखने के लिए कि ये है क्या और हमारे लिए क्यों जरूरी है, और क्यों आज भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इससे हमें क्या लाभ मिल सकता है, या हमारे अंदर हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि भारत में, भारतवर्ष में, यह भारतीय संस्कृति में हम ईश्वर को भी एक टूल ही मानते हैं। मालूम है ना आजकल टूल किट कितना चल रहा है? आपको भी चलाना पड़ेगा कोई टूल किट। क्योंकि जिंदा रहने के लिए आपको बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, शायद आप देख नहीं पा रहे किस किस तरीके का। तो एंड देन कार्तिकेय बिकम्स वेरी रेलेवेंट इन टुडेज टाइम, आज के समय में कार्तिकेय बहुत रेलेवेंट हो जाते हैं। एक टाइम पे बहुत रेलेवेंट थे वो। और कार्तिकेय का सिक्खी के साथ में क्या रिलेशनशिप है, मैं आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, नहीं नॉट अ स्टोरी, इन रियल टर्म्स, अनुभव के क्षेत्र में सूक्ष्म तल पे क्या रिलेशन है वो बताऊंगा। मुझे स्टोरीज तो वैसे भी नहीं मालूम। हाँ। अच्छा, कार्तिकेय को चाइना में भी माना जाता है, विश्वास करेंगे? वहां पे उनको बोधिसत्व कंदन कहा जाता है। जापान में,
जापान में इडातेन कहते हैं। कार्तिकेय जापान तक पहुंचे हुए हैं, अच्छा। अच्छा, ये एरिया सुना है आपने, कुर्दिस्तान, है ना? ये जो एरिया था ये कभी भारत का हिस्सा था, बाद में ये यूएसएसआर का हिस्सा बन गया। फिर रशिया आज भी कंट्रोल करता है उनको। तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये जितने स्थान है ना, ये भारत के हिस्से। अखंड भारत की बात करते तो इसको छोड़ेंगे छोड़ेंगे क्या? पता नहीं छोड़ रखा है, क्यों छोड़ रखा है पता नहीं। सिख ने सिक्खी सिक्खी जो है ना, वो सनातन की तलवार है। सिखों ने सिक्खी छोड़ दी, हिंदुओं ने स्कंद छोड़ दिया। अफगानिस्तान में भी तो स्कंदर नाम पड़ता है, आज भी स्कंदर नाम टर्की तक जाता है, टर्की तक। सिकंदर का नाम भी तो इसी कार्तिकेय के नाम पे था। आप सिकंदर कहते हैं भाई, जो जीता वही सिकंदर, जीता वीता तो कुछ भी नहीं था वो। थोड़ा बहुत इधर उधर भागा था वो। साउथ अमेरिका गया नहीं, अमेरिका गया, नॉर्थ अमेरिका नहीं, अफ्रीका गया नहीं, यूरोप गया नहीं, यूरेशिया वाला एशिया गया नहीं, ईस्ट एशिया गया नहीं, ऑस्ट्रेलिया गया नहीं। तो पूरी दुनिया कहां से जीत ली उसने? मालेक साव ऐसे बोलते हैं कुर्दिस्तान में। सुमेरिया, मारदुक। सुमेरिया में क्या बोलते हैं? मारदुक। कंबोडिया में खमेर कंदन, खमेर कंदन। अरब में, हाँ जी, अरब में कार्तिकेय को बहुत माना जाता था। अल खादिर, वहां पे अल खादिर। अफ्रीका में मुलुंगा, मुलुंगा। इजिप्ट में अमुन, अमुन। कंद इंपॉर्टेंट क्यों है? नॉर्थ से तो स्कंद बिल्कुल ही गायब हो गए। साउथ वाले फिर कंफ्यूज हो गए, द्रविड़ है कि आर्यन है। पहले तो आर्य द्रविड़न थ्योरी ही गड़बड़ है। किसी ने आपको कुछ भी पढ़ा दिया, आप पढ़ने लग गए। बिना छह बल के हम एक प्रोग्राम करते हैं, षडांग प्रतिष्ठा, अस्थमा एलर्जीज के लिए। षडांग प्रतिष्ठा यानी छह बलों की स्थापना। ये छह बल जो हैं ये इकट्ठे होते हैं तब एक इंसान पैदा होता है, ह्यूमन बीइंग की उत्पत्ति होती है। और स्कंद या षणमुगम, छह बलों का स्वामी, यानी छह को इकट्ठा करने वाला। इसीलिए वो सेनापति हैं, बलों को इकट्ठा करते हैं। सेनापति कौन है? जो सैनिकों के बल को एक दिशा देता है, वो सेनापति हुआ। जो ह्यूमन बीइंग के बल को एक दिशा देता है वो स्कंद है, षणमुगम है, कार्तिकेय है। कुंडलिनी को कंट्रोल कौन करता है? सर्प को कंट्रोल कौन करता है? नाग को कौन कंट्रोल करता है? मोर करता है ना। तो मोर कार्तिकेय का वाहन है ना।
शक्ति को कंट्रोल कौन करता है? तो सटल क्षेत्र में या फिर सूक्ष्म आयाम में शक्ति को कंट्रोल करने वाला जो देव है, उनका ऑब्जर्वर है, वो कार्तिकेय है। पर क्या आप उनको अनुभव नहीं कर सकते? अगर वो बल को कंट्रोल कर रहे हैं तो आपके अंदर भी तो है। तो क्या आप उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो आप करते क्यों नहीं है? क्योंकि आप बहुत ज्यादा हैं अपने अंदर। आप किसी और को आने ही नहीं देंगे। जब मर्जी चाहो कर सकते हैं। लेकिन क्या अपने को मारने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी टू किल योर सेल्फ? तभी तो कोई दूसरा आएगा, वरना कैसे आएगा? आपके अंदर आपकी आइडेंटिफिकेशन रूल कर रही है। अगर कोई और चाहते हैं तो अपनी आइडेंटिफिकेशन को खत्म करना पड़ेगा। क्या इतनी शक्ति है आपके अंदर? तो स्कंद बहुत जरूरी है। जब मैं कह रहा हूं कि सनातनियों की तलवार है सिखी, हिंदुओं की तलवार है, अस्त्र है, तो यानी वो कहीं ना कहीं शक्ति से पैदा हुए हैं। और सिख खुद ही भूल गए। गुरु गोविंद सिंह ने जब शक्ति से परमिशन लिया, आज्ञा लिया कि क्या मैं एक पंथ शुरू करूं, तो उनकी कुल देवी ने उनको कृपा का पाण दिया। वही सारे सिख कृपाण लेके घूमते हैं, मगर बिना शक्ति के कोई अस्त्र नहीं होता। हमारी सारी देवियां अस्त्र से सुसज्जित है ना। शक्ति बिना अस्त्र के हो सकती है क्या? हो ही नहीं सकती। पॉसिबल ही नहीं है। जो कृपाण सरदार लेके घूम रहे हैं, वो देवी का दिया हुआ आशीर्वाद है। शक्ति का दिया हुआ आशीर्वाद, और शक्ति ही उन्होंने अपने पंथ से गायब कर दिया। आपके आइडिया पे दुनिया नहीं चलती। तो इसीलिए कार्तिकेय नॉर्थ से गायब हो गए। और कार्तिकेय और शक्ति और साथ में सिखी, ये सब ऑलमोस्ट एक ही जैसे हैं। गुरु नानक देव की जयंती है, पर सिखों की शक्ति कहाँ गई? पंजाब में जाके देखो क्या कर रहे हैं वो। और ये पंथ ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा अगर अपनी शक्ति को वापस नहीं संभाला। सारे पंथ ऐसे ही बर्बाद हो जाते, खत्म हो जाते हैं। ये तो ये भारतवर्ष है जो कि वास्तु के हिसाब से एक परफेक्ट लैंड है, जहां पे कि बार बार कोई ना कोई गुरु आके पैदा हो जाता है और वापस चीजों को स्टैब्लिश करने लगता है, या फिर लोगों को इंस्पायर कर। बिना शक्ति के कोई परंपरा नहीं चल सकती, कोई पंथ नहीं चल सकता। बिना शक्ति के आपका शरीर बीमार हो जाएगा। तो अगर आप बीमार हैं तो क्या प्रॉब्लम है? 6 बल आपके कमजोर हो गए। यही तो हम बता रहे हैं, कई सालों से बता रहे हैं कि आपका शरीर ही आपको ठीक करता। देह का बल और रोग का बल, इन दोनों की लड़ाई चलती रहती है। तो देह का बल ही रोग के बल को रोक सकता है। कोई आप सोचें दवाई कोई काम कर जाती है? कभी नहीं काम करती, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है।
सबसे जरूरी फिर क्या बनता है? आप जीवन को कितने गहराई से देख पा रहे हैं, ये महसूस कर पा रहे हैं? नाउ, विल वास्तु हेल्प मी एंड आई विल टेक इट फॉरवर्ड? विल एस्ट्रोलॉजी हेल्प मी? ठीक है, और आगे, विल तंत्र हेल्प मी? विल तंत्र हेल्प मी? और कोई शब्द है तो वो भी सोच लीजिए। टोना टोट का काम करेंगे क्या मेरे ऊपर? क्या नजर लगती है? कुछ भी और उठा लीजिए। क्या मंत्र काम करेंगे? क्या मंत्र काम करेंगे? क्या यंत्र काम करेंगे? मुझे कौन सी अंगूठी कहाँ पे पहननी चाहिए? कौन से रंग का कपड़ा पहनना चाहिए? न्यूमरोलॉजी काम करता है क्या? और सोचिए, और कोई चीज। आपको सब मालूम है। हाँ, प्रेयर्स भी आ गया, चलो। आपको सब मालूम है। पर आप वहां देख ही नहीं रहे। यू आर डूइंग इट इनफैक्ट। मालूम है आपको? आप किसी कमरे में घुसते हैं तो एक जगह ज्यादा बैठते हैं, मालूम है आपको? यू गो टू वन प्लेस और उस वो जगह से आपका नाम भी जुड़ जाता है। ये तो इनका जगह है, वो तो वहां बैठते हैं आके। पड़ता है ना? क्यों बैठते हो वहां जाके? या आपको एक तरीके का टेस्ट चाहिए जो आपके लिए बड़ा यूनिक है, तो घर में ध्यान रखा जाता है कि नहीं नहीं, अगर ज्यादा तीखा हो गया ना तो वो नहीं खाएंगे। या नमक ज्यादा पड़ गया, या यू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू अ पर्सन, इजंट इट? घर में सब जानते हैं ना इस बात को। अब हमने मतलब लोगों को देखना छोड़ दिया, मोबाइल को देख रहे हैं, तो शायद मोबाइल ज्यादा जानते हैं लोगों के मुकाबले, इजंट इट? नहीं, मोबाइल हम ज्यादा जानते हैं, लोगों को कम जानते हैं। तो आप जहां भी देखेंगे ना, उसकी जानकारी आपको मिल जाती है। पर आप देख कहाँ रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। आप देख कहाँ रहे हैं? अगर जीवन कैसे चलता है उस तरफ में देखेंगे तो आपको भी मालूम है, आपको भी दिया हुआ है वो इनबिल्ट एसेंस और परसेप्शन, आपको दिया हुआ है, आपको दिख जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते, आप वास्तु जानते हो, आप एस्ट्रोलॉजी भी जानते हो। लेकिन ग्रह की गणना के तरीके से नहीं जानते। आपको कोई काम अच्छा लग रहा है इस वक्त करना कि नहीं लग रहा है, ऐसे आप जानते हैं। लेकिन शायद कंफ्यूजन ज्यादा है तो आप प्रॉपरली देख नहीं पा रहे, बस इतनी सी बात है। लेकिन आप जानते ही हो। फीमेल्स में जिसे हम सिक्स्थ सेंस कहते हैं, वो आता कहां से? नहीं नहीं, मेरा तो मन नहीं कह रहा ये करने के लिए, ना करो, अभी थोड़ा रुक जाओ। और कितने ही बार ये बात सच निकलती है ना। थोड़ी सी गड़बड़ी ये है कि लोग आजकल दिमाग ज्यादा, लॉजिक ज्यादा चलाते हैं, तो सिक्स सेंस थोड़ा कम रहता है। अगर लॉजिक ज्यादा इस्तेमाल ना करें तो हर एक इंसान को मालूम है कि ये समय ठीक है कि नहीं है। तो जिसे आप समय कहते हैं, वो है क्या? तो मैं आपको एक डेफिनेशन दे रहा हूं, जितनी बातें हम कर रहे हैं उसी से निकल रहा है ये सब। ये जितने भी आयाम है ना, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति हो गई,
आपके आसपास का वातावरण हो गया, पोजीशनिंग हो गई, इन सब का कॉम्बिनेशन ही तो समय है। और सभी समय को सेंस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सभी कर सकते हैं। तो अगर आप समय को सेंस कर रहे हो तो आप वास्तु को सेंस नहीं कर रहे क्या? आप ज्योतिष को सेंस नहीं कर रहे क्या? सभी सेंस कर ही रहे हैं। तो अगर जानना चाहते हैं कुछ भी तो अपने अंदर अपने आप को थोड़ा भी स्थिर कर दें, अपने को थोड़ा निकाल दें, कम कर दें, तो आपको भी दिख जाएगा। ये बहुत बड़ा, इसे, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं जान सकते। रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस भी इतना तो मुश्किल नहीं है, आसान ही है। मगर कुछ भी देख पाना, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये सेंस सबको दिया ही हुआ है। कैन यू सी फ्यूचर? यस, यू कैन सी फ्यूचर। ये बहुत आसान चीजें हैं। कई बारी मैं कुछ लोगों को लेके बोल देता हूं कि चलो आपका समय जो है इस समय तक खराब है। कहते हैं आपको कैसे पता? अब मैं क्या बताऊं कि कैसे पता? क्या ये आपको भी पता? आप अपने अंदर बहुत भरे हुए हो, बस इतनी सी बात। लेकिन आप चेंज कर सकते हो, आप उसे एक्सटेंड भी कर सकते हो समय। खराब समय को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। लेकिन प्रायश्चित तो करना पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी सिचुएशन हो, आपके पास रुक जाए समय में, ऐसा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। यू हैव टू मूव अहेड, आपको आगे जाना ही पड़ेगा। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे आप नहीं देख सकते। क्या एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष काम करता है? आप बोल रहे हैं कि जो ग्रह नक्षत्र हैं क्या मुझे इम्पैक्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं जी। इसमें कोई दो राय है क्या? ये मूर्ख ही पूछेगा ना ऐसी बातें तो। एक महामूर्ख ही पूछेगा ऐसी बातें तो। क्या वास्तु काम करता है? आप दिन रात वास्तु करते हो और दूसरे को पूछते हो वास्तु काम करता है क्या? हर जगह जाके आप एक तरीके से बैठते हैं, एक जगह जाके एक जगह आपको अच्छी लगती है, एक जगह अच्छी नहीं लगती। आप वास्तु दिन रात कर रहे हो, फिर पूछते हो वास्तु काम करता है क्या? मैं ये नहीं कह रहा वास्तु वाले बंदे जो प्रैक्टिस करते हैं उनके थियरीज काम करती हैं कि नहीं करती, ये नहीं बता रहा मैं। एक्चुअल में वास्तु तो सही होता ही आप दिन रात कर रहे हो। आप अपने को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं क्या? आपको अंदाजा नहीं लगता क्या आगे शायद मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत हो? जाने अनजाने आप कुछ पैसा जमा कर रहे हैं, अपने को एक तरीके से रख रहे हैं, या सबको मालूम है मौसम बदलता है क्या आपके ऊपर? आपको पता नहीं चलता क्या? तो आप बोलेंगे कि ये जो पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों, इससे कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता। तो तीन चीजें आपके ऊपर काम करती हैं। एक, आपके शरीर से बाहर की कोई भी चीज। चाहे एक इंसान आ गया आपके सामने, अगर उसकी, वो इंसान का प्रेजेंस आपको पसंद नहीं है तो आपके अंदर चेंजेस होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। एक अच्छा इंसान आ गया तो आपके अंदर चेंजेस होंगे। तो एक छोटा सा, पूरे सोलर सिस्टम में आप, एक इंसान तो चींटी के जैसा भी नहीं है ना, मॉलिक्यूल के जैसा है, एटम के जैसा है। वो भी काम करता है तो इतने बड़े ग्रह काम नहीं करते क्या? असर नहीं डालेंगे? तो हर चीज जो आपके बाहर है, चाहे वो दिशा है, चाहे वो पहाड़ है, चाहे वो प्रकृति है, चाहे वो इंसान है, जानवर हैं, ये सब आपके ऊपर असर डालते हैं। अब तो एक बात कहते हैं, चाइना में तितली फड़फड़ाती है तो अफ्रीका में बारिश होती है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो आपके शरीर के बाहर कोई चीज है, असर डालती है आपके ऊपर। चाहे कोई एक इंसान एक छोटी सी गाली दे देता है तो आपका भाव बदल जाता है। आपके बारे में अच्छा बोलता है तो आपका भाव बदल जाता है।
तो बाहर की चीजों में सब कुछ आ गया। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष आ गया, वास्तु आ गया, है ना, प्रकृति आ गई, सब आ गया। लेकिन आप जानते हैं ना, कोई इंसान आपको कितना ही कुछ बोले, आपके अंदर एक ऐसा जोर है, एक ऐसा बल है, जो एक चीज करने पे मजबूरी ला रहा है, तो आप वो कर जाएंगे। सबको अपने जीवन का अनुभव है ना। आपके अंदर से कुछ बहुत स्ट्रांग भाव है कुछ करने का। बाहर से किसी ने कहा नहीं नहीं, ये तो गलत चीज है, उसके बाद भी आप कर जाते हैं। बाद में चाहे दुख हो, लेकिन जब वो वेग आता है तो कर जाते हैं। तो कोई और भी चीज है ना जो आपको कुछ करने पे मजबूर कर देती है। इसको आप कुछ भी नाम से बोलो, अलग अलग नाम से बोल सकते हैं, इसको हार्मोन भी बोलते हैं कभी कभी। लेकिन टेंडेंसीज, आपके जो प्रारब्ध, जो टेंडेंसी बनाया आपने, जिसे हम कर्म के नाम पे, कर्म का एक पार्ट प्रारब्ध हो गया, जो टेंडेंसी आपने बनाई। रोज पूजा करते हैं, एक दिन नहीं किया तो आपको दुख होता है ना, खराब लगता है। रोज कुंभक करो, एक दिन ना करो, फिर क्या, कुछ तो मिस कर दिया। तो आपने एक टेंडेंसी जब बनाते हैं, तो उसके विरुद्ध में कुछ भी करेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो यानी कि वो भी तो एक तरीके का वेग है, जोर है। ये आपका कर्म, कार्मिक वेग है। ये प्रारब्ध का वेग है। ये प्रारब्ध का जोर है। ये आपके ग्रह नक्षत्रों के इंपैक्ट से भी ज्यादा होता है ना। तो आपका कार्मिक बल तो, या कार्मिक वेग तो और भी ज्यादा प्रबल हो गया। तीसरी चीज क्या जो आपको इंपैक्ट करती है, असर देती है, आपका जेनेटिक्स, आपका शरीर, उसकी भी लिमिटेशन है। और ये शरीर आपका चॉइस तो नहीं था, डायरेक्ट चॉइस तो नहीं था। जब आप पैदा हुए तो आपने चूज तो नहीं किया यहां जाऊं कि वहां जाऊं, ऐसा तो नहीं किया था। नहीं किया था ना। जन्म लेने के काफी समय बाद आपको होश आया, अच्छा मैं भी हूं, है कि नहीं। अब मेरी बात भी मानो, 8 साल का बच्चा जो होता है, उसके बाद ईगो आने लग जाता है ना उसको। और प्यूबर्टी के बाद का बच्चा देखो, टीनेज टीनेज वाले बच्चे सब रिबेल होते हैं ना। तो क्यों? क्योंकि वो पहली बार उसको समझ में आ रहा है मैं भी हूं, मेरी बात भी मानो। पैदा होने के बाद तो कुछ होश ही नहीं है उसको। तो आप एक लीनिएज में, आप एक कुल में, आप एक तरीके की परंपरा में, आप एक परिवार में पैदा हो जाते हैं। आपके पिता का जेनेटिक्स और आपका जेनेटिक्स लगभग एक जैसे ही होते हैं। इतना ही नहीं होता, अधेड़ उम्र के बाद तो आप अपने पिता जैसा ही बिहेव करने लग जाते हैं। यानी कि वो भी एक वेग है ना। आपका कुल एक वेग है, आपका जेनेटिक्स एक वेग है, एक जोर है, एक बल है। आप चाहें भी तो उससे नजर नहीं हटा सकते। आप पे वो हावी रहेगा। तो तीन चीजें हो गई जो आपके जीवन में असर डालती हैं। एक शरीर से बाहर की चीज, जिसमें ज्योतिष आ गया, जिसमें वास्तु आ गया, जिसमें प्रकृति आ गई, जिसमें पर्यावरण आ गया, जिसमें सामने इंसान आ गया, सोसाइटी, सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम आ गया। जो शरीर के बाहर है वो इंपैक्ट करता है आपको। आपका भोजन आ गया, फूड, आपके हाँ, फूड आ गया। बिहेवियर लोगों का आ गया। उसके बाद आपका कर्म आ गया, प्रारब्ध, ये दूसरा पार्ट है। ये संस्कार में आता है।
कि आपने किस तरीके का काम किया, तो उसकी वजह से एक टेंडेंसी बन गई आपके अंदर। और तीसरा पार्ट आपका जेनेटिक्स आ गया या कुल आ गया, पक्ष आ गया, पितृ पक्ष आ गया, प्रारब्ध आ गया, और बाकी सारा पार्ट आ गया। नाउ ये सब सारे के सारे एक तरीके के बल हैं, जोर हैं। कोई आपको बाहर से धक्का दे रहा है, उसके अगेंस्ट में आप खड़े हैं। कोई आपको अंदर से धक्का दे रहा है, उसके अगेंस्ट में खड़े हैं। और कुछ शरीर की गति है या फिर उसका बल है जिसके अगेंस्ट में आपको काम करना पड़ता है। ज्यादातर टाइम हम इसकी इच्छा को पूरा करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो क्या ह्यूमन बीइंग फ्री है? फ्री नहीं है, किसी भी तरीके से फ्री नहीं। मगर आजकल दुनिया में इस बात पे बड़ा लोग बाग झंडे लेके खड़े होते हैं। फ्री विल, फ्रीडम, फ्रीडम। तो इस पे आखिरकार निर्णय कैसे लिया जाए, हाउ टू टेक डिसीजन, डिसीजन कैसे लिया जाए? फिर हमेशा कंफ्यूजन होता है, ये मेरे साथ में क्यों हो रहा है, मेरी किस्मत ऐसी क्यों है, क्या जीवन का कोई मकसद भी है, मेरी लाइफ तो बोरिंग हो गई, या मेरी लाइफ तो बड़ी स्ट्रगल वाली है, मैं पैसा नहीं कमा पा रहा, मेरे रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, क्या करना चाहिए? तो एक एक करके ये सोल्यूशन लेंगे। लेकिन ये सब सोल्यूशन जो है ना, वो एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। आपको समझना पड़ेगा चारों तरफ से आपके ऊपर जोर लग रहा है, और उसमें आपको अपनी इच्छा का काम करना है। कार्तिक के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसमें। पहली चीज, द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कोई भी काम करें। ये बात मैं ना, मैंने अपने दादा दादी से भी सुना। बहुत कॉमन चीज बोलते थे, और उनको खुद नहीं मालूम होता था कि क्या बोल रहे हैं। मुझे भी बहुत बाद में समझ में आया। एक शब्द वो बार बार बोलते थे, स्थिर होके काम करो, स्थिर होके काम करो। अगर कोई वर्किंग प्रिंसिपल होना चाहिए दुनिया में, तो प्रिंसिपल यही है, स्थिर होके काम करो, स्थिर होके काम करो। इसका मतलब क्या हो? अब यहां से शुरू होती है एक ऐसी चीज, इसके ऊपर बहुत कुछ बिल्डअप हो सकता है। स्थिर होके काम करो, केवल एक मंत्र है ये। आपको मालूम है मार्शल आर्ट जिसे हम कहते हैं, कहां से युद्ध कला कहां से पैदा हुई? कार्तिकेय से पैदा हुई। उन्होंने युद्ध कला को किसको दिया? आ, मतलब साउथ में ये बात कही जाती है, साउथ में एक ऋषि को बड़ा माना जाता है। और सप्त ऋषियों में से एक ऋषि हैं वो। क्या नाम है उनका, किसी को याद है नाम, जो साउथ गए? हाँ, किसी को ध्यान है? अगस्त्य मुनि, बिल्कुल सही। तो अगस्त्य मुनि को कार्तिकेय ने युद्ध कला सिखाई। अगस्त्य मुनि ने वही युद्ध कला परशुराम को सिखाया।
परशुराम की जो युद्ध कला है वही निहंग दिखाते हैं, सरदारों में निहंग होते हैं, वो वही युद्ध कला है। जितने भी मार्शल आर्ट हैं उनके जनक कौन हैं? कार्तिकेय। और मार्शल आर्ट का, दिस इज समथिंग न्यू। ये आपने, वंदना जी, एक नई चीज बताई है। मगर हाँ, ये बात सच है। ही इज ऑल्सो नोन एज कुंभक ऋषि। तो फिर मुझे ये यहाँ पे आना पड़ेगा कि अगर कार्तिकेय को जो आ, या अगस्त्य को जो कुंभक की कला मालूम चली, कहाँ से मालूम चली है? तो मेरे गुरु से मालूम चली है। मैं उनका सीधा डिसेपल हूँ। तो लिनेज में तो अगस्त्य क्योंकि कुंभक लेके आए थे, मगर योग कलाचार का कुंभक था उनके पास में। उन्होंने योग कलाचार का कुंभक किया। हम अभी ना बिल्कुल अलग तरीके से कुंभक को एक फॉर्मेट दे रहे हैं, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि ये आयुर्वेद वाला पार्ट जो गायब हो गया ना, वी वांट टू स्टैब्लिश दैट, नॉट योग कलाचार। योग कलाचार अलग है, वो भी करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूं। वी हैव डन द फर्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट रिसर्च ऑन कुंभक एंड माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ फैक्टर्स का लिए रिसर्च किया हमने। ठीक है, वी गॉट द रिजल्ट। 4 हफ्ते का ये एक रिसर्च था। हमने एक प्रोसेस पे किया और ब्रेक थ्रू, इन बहुत ब्रेक थ्रू मिला है हमें इसके अंदर। दुनिया का पहला कुंभक, सेलुलर लेवल पे इसका रिसर्च हमने किया, एट द लेवल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमें क्या मिला? इन्फरेंस क्या निकला? कि माइटोकॉन्ड्रिया ना एक ऐसी चीज है जो कि आपस में जुड़ जाते हैं और अलग हो जाते हैं। फिशन और फ्यूशन दोनों होता है उनमें। जिनके एनर्जी लेवल्स कम होते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से, वो चाहे डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, चाहे थायराइड की प्रॉब्लम हो, चाहे कोई और प्रॉब्लम, जहां पे एनर्जी लेवल कम हो जाते हैं, खास करके डायबिटीज में इससे सीधा सीधा कोरिलेशन होता है। डायबिटीज के लोगों के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया रिस्क के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। उसके कारण उनकी एनर्जी प्रोड्यूसिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो रिजल्ट क्या आया हमारे रिसर्च का? पहली बात तो रिस्क कम हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का, डैमेज कम हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का, डेंसिटी फैक्टर बढ़ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का, इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स कम हो जाते हैं बॉडी में। मतलब ये ऐसा है जिसको हम कमाल का ब्रेक थ्रू कह सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल बेसिक था, क्योंकि कुछ भी बोलो, हर काम लक्ष्मी से ही होता है ना। तो रिसर्च में कोई फंड तो करता नहीं हम। तो एक महानुभव ने हमको फंड किया। तो हमने 3 लोगों के ऊपर ये रिसर्च किया, और इसकी फाइंडिंग्स जो है ना, वो ब्रेक थ्रू है। यानी कि अब डंके की चोट पे जो मैं पहले बोल रहा था, वो अब डंके की चोट पे बोलूंगा। होगा तो कुंभक से ही होगा। सो आप लोगों में से कोई ऐसा है जो कि हमें हेल्प कर सके? जैसे कि हमने रिसर्च तो कर लिया, पर पब्लिश कहाँ करें? पता ही नहीं। कुछ मालूम, हम ना बिल्कुल ऐसे लोग हैं जिनको कुछ मालूम नहीं। जो जो पावर वाला स्ट्रक्चर है ना दुनिया का, सरकारी महकमे में लोग हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है तो फंड करते हैं, हम बिल्कुल डिटैच हैं उनसे, कोई लेना देना ही नहीं। हमारा वो वाला था कि एकला चलो रे, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था ना। अभी कोई है ही नहीं तो चलो अपने आप चलो, देखें लोग जुड़ते जाएंगे, कारवां बनता जाएगा। और ये जो भी काम हो रहा है, ये मानवता के लिए हो रहा है, आपके लिए हो रहा है। ये आपका काम है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो आप लोगों का भक्त हूं। आप लोगों के लिए मेरा जीवन समर्पित है। प्लीज हेल्प योरसेल्फ, हेल्प मी, हेल्प, लेट्स वर्क टुगेदर। कुछ करें, कुछ और बड़ा करें। जब हमारे पास मालूम है कि इस लाइन पे काम करने से हम पूरी ह्यूमैनिटी की हेल्प कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट?
ठीक है ना। ये साइंटिस्ट लोग आप सोच रहे होंगे बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, कुछ भी नहीं करते। 100 साल में इन्होंने एक भी वो नहीं किया, इनोवेशन नहीं किया हुआ। फालतू के काम करते हैं ये पढ़े लिखे लोग, एक नंबर के मूर्ख होते हैं। देर इज लॉट टू बी डन इन टर्म्स ऑफ रिसर्च। सब बायस्ड रिसर्च हुआ है। बीमारियां बढ़ रही हैं, कोई कम नहीं हो रही। लोग कम से कम अपना जीवन भी ठीक से नहीं जी पा रहे हैं, कम से कम एनर्जी बढ़ जाए, अपना जीवन ठीक से जी पाए। सो स्थिर होके काम करना मार्शल आर्ट का सेंटर पॉइंट है। स्थिर होके आप ऊर्जा को एक दिशा में फेंकते हो। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो फिर कभी जो इस एरिया में जानते हैं, काम करते हैं, तो उनको शायद समझ में आए। पूरा का पूरा मार्शल आर्ट, या फिर आप ये कहें इवन हठ योग कलाचार जो है, वो इसी बात पे बेस्ड है, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। आप कोई गांव में देखेंगे, कुम्हार होगा जो बर्तन बना रहा है, वो एक तरीके से बैठेगा ताकि उसको वो मैक्सिमम एफिशिएंट हो सके उस काम में। आप लोगों को बोला जाएगा, कभी भी किसी के यहाँ पे विजिट करते हैं, कहते हैं पहले बैठ जाइए। आजकल हम खड़े होके खाना खाते हैं, क्यों? क्योंकि हम अपने लिए अब इंपॉर्टेंस नहीं रखते। हम क्या दिखा सकते हैं दूसरों को, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या एक आइडिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सच्चाई इंपॉर्टेंट नहीं है। कि आपको चम्मच से, इस हाथ से ये कांटा पकड़ना है, वो छुरी पकड़नी है। सारे अंग्रेज बावले हुए पड़े हैं, हम आज भी उनकी कॉपी करने में लगे हुए हैं। ना बोलना आता उनको, ना समझ आता। एक अच्छा कपड़ा पहनने से कोई अच्छा इंसान थोड़ी बन जाता। सो सिविलाइजेशन से संस्कृति पे आना पड़ेगा, नहीं तो आपकी लाइफ तो अच्छी नहीं होने वाली। तो कौन सा काम किस पोजीशन में परफेक्ट है, उस पोजीशन में आने के बाद स्थिर होना पड़ता है। तो एक प्रिंसिपल मैं आपको दे रहा हूं, इसको फॉलो करना है। और ये हालांकि हम बोल रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है उसका इतना, जितना कि कैसे कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंस है। तो पहले अपने अंदर एक सुंदर स्थिति पैदा करें, उसके बाद ही कुछ करें। ये प्रिंसिपल अपना लो लाइफ में। पहले अपने अंदर एक स्थिर स्थिति पैदा करें, एक सुंदर स्थिति पैदा करें, फिर कुछ करो। यू वॉन्ट टू ईट समथिंग, भोजन करना है, पहले अपने अंदर एक सुंदर स्थिति पैदा करो, और आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मैं इस तरीके से मुझे अच्छा लगेगा, इस तरीके से नहीं लगेगा। तो सिंपल सा प्रिंसिपल है बीमारी से बचने का, बीमारी को ठीक करने का, एक सिंपल प्रिंसिपल। इतना ही नहीं, आपके जितने भी मानसिक असंतुलन है, मेंटल डिविएशन, वो सारे रुकेंगे। फर्स्ट, यू क्रिएट अ गुड सिचुएशन विद इन योर सेल्फ। इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। आपके शरीर की स्थिति क्या होनी चाहिए, वो भी आ जाता है इसके अंदर, क्योंकि बिना शरीर की स्थिति ठीक किए तो आप अपने अंदर अच्छी स्थिति पैदा नहीं कर सकते। तो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल, एंड दिस इज इन योर हैंड। ये मैं बोलता जा रहा हूं, कितने बार ही बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, हर जगह पे बोल रहा हूं, मगर इसको प्रैक्टिकली आपको लाना पड़ेगा अपने अंदर। क्या आप अभी इस वक्त स्माइल कर सकते हैं सभी? क्या अभी स्माइल कर, कैन यू स्माइल एट दिस मोमेंट, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कैन यू स्माइल? यू कैन। बट देर आर पीपल हु डोंट वांट टू, अभी नहीं कर रहे। क्या ऐसे स्माइल करके क्या हो जाएगा मेरी लाइफ में? अरे वही तो आपको चाहिए, वही नहीं कर रहे हो। आपको हर समय तो वही चाहिए।
लाइफ में आप जो कुछ भी कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? जस्ट टू क्रिएट अ ब्यूटिफुल सिचुएशन विद इन योर सेल्फ। यस और नो? और वो अभी कर सकते हो, यू कैन डू इट नाउ। व्हाई यू आर हेजिटेटिंग? द ओनली पर्पस ऑफ लाइफ which can happen at this point of time within you, why you hesitating? अगर इसके लिए भी हेजिटेट कर रहे हो, डू यू थिंक यू विल एवर बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ? डू यू थिंक यू विल एवर बी एबल टू कम आउट ऑफ योर डिफिकल्टीज एंड डिजीज? तो जो सबसे जरूरी है वो तो करो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी डन मोर फ्रीक्वेंटली, इजंट इट? तो आपको जो भी काम करना है, फर्स्ट क्रिएट अ ब्यूटिफुल सिचुएशन विद इन योर सेल्फ। एंड दिस आई से, इवन इफ यू हैव टू मर्डर समबडी, create a beautiful situation and then do whatever is required. तो ये काम तो पहले करो एंड एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। अगर आपको खड़े होके तकलीफ हो रही है तो ब्यूटीफुल सिचुएशन के लिए बैठ जाओगे ही ना, तो यू विल डू एवरीथिंग, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, यू मस्ट डू, एंड यू शुड बी डूइंग कंटिन्यूसली। सो यू कांट चेंज एन एक्सटर्नल सिचुएशन, कैन यू चेंज? अभी अगर बारिश नहीं हो रही तो ला दोगे क्या? नहीं हो रही, नहीं ला सकते। बट वॉट एवर द एक्सटर्नल सिचुएशन, यू कैन ऑलवेज क्रिएट अ ब्यूटिफुल सिचुएशन विद इन योर सेल्फ। नहीं नहीं, अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आई एम थिंकिंग समथिंग रॉन्ग, यू कैन थिंक समथिंग गुड ऑल्सो, इजंट इट? करते ही है ना हम ये सब। आपको सब पता चल जाए मुझे क्या करना है टू क्रिएट अ ब्यूटिफुल सिचुएशन विद इन, क्या करना है मुझे। आई एम थिंकिंग समथिंग रॉन्ग, आई शुड थिंक समथिंग राइट। मुझे यहां कंफर्टेबल लग रहा है तो मुझे वहां पे बैठना है। आपने वास्तु करेक्ट कर लिया ना? तो इफ you can create a beautiful situation within yourself, you will start reversing your disease also. तो सबसे जरूरी एंटिटी इज योर बॉडी, इज योर माइंड। वहां पे पहले हर चीज का इंप्रेशन देखना शुरू कीजिए। वॉट इज मेकिंग यू नॉट गुड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम? अपने अंदर देखना शुरू कीजिए, यहां से पकड़ना शुरू करो। ना लो सेकेंड पार्ट, दूसरा पार्ट, डिफिकल्टी से नहीं भागना है। अरे मैंने पहली बार अपने घर में एक दीपक जलाया और पता चला मंदिर में आग लग गई, ऐसा हुआ है एक्चुअली में हुआ। लोग कहते हैं व्हाट चेंज यू डिड इन योर लाइफ? आई स्टार्टेड कुंभक एंड डिफिकल्टीज केम। इस तरीके से, बिकॉज यू कांट सी एवरीथिंग, सो डोंट क्रिएट एनी आइडिया अबाउट एनीथिंग, जस्ट बी फ्री। तो जो भी होता है अच्छा होता है। अगर मुझे डिफिकल्टी है तो इसका मतलब आई हैव बीन गिवन दिस टास्क कि इसको मुझे अच्छे से झेलना है, आई हैव टू गो थ्रू इट। मुझे इसके थ्रू गुजरना है, और ये मेरे लिए अच्छा है खराब है कुछ भी हो, दिस इज अ सिचुएशन, नाउ आई हैव टू गो थ्रू इट।
इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो आपको हेल्प क्या करेगा? फर्स्ट प्रिंसिपल, कि आपको उसको अच्छे से, विद इन योरसेल्फ यू शुड ऑलवेज बी गुड, तो कष्ट कम हो जाएंगे। सो इसकी वजह से आपका प्रारब्ध वीक पड़ेगा, प्रारब्ध का बल वीक पड़ेगा, बिकॉज आप भी जोर लगा रहे हो ना, और बहुत अच्छे से जोर लगा रहे हो। तो आपका प्रारब्ध कर्म कटेंगे। प्रायश्चित का कोई उपाय नहीं है इसका। यू विल हैव टू गो थ्रू वॉट एवर यू हैव क्रिएटेड, यू हैव टू बेयर इट। आपको झेलना पड़ेगा, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी। सो वी ऑल्सो क्रिएटेड अ होल काइंड ऑफ अ मेथडोलॉजी, अ रोड मैप हाउ यू कैन डू इट फास्टर। हमारे संस्कृति में हमने इसके लिए ऐसी ऐसी चीजें बनाई जिससे कि आप इसे तेजी से कर सकते हैं, अपने प्रारब्ध को तेजी से काट सकते हैं। आपको मालूम है वो कांवड़िए जाते हैं और वो पानी उठा के पैदल चल के, वो भी प्रायश्चित का एक तरीका है। पहाड़ों पे नंगे पांव पैदल चढ़ते हैं, वो भी प्रायश्चित का तरीका है। आपने संकल्प किया कि 1008 जप करेंगे, वो भी प्रायश्चित का तरीका है। बिकॉज यू आर गोइंग अगेंस्ट योर टेंडेंसी। आपकी इच्छा क्या है? अभी बिस्तर पे पड़ के सो जाओ और एक अच्छी सी मूवी लेटे लेटे देखो। बट आप क्या कर रहे हैं? बैठे हैं और मंत्र जाप कर रहे हो, कुंभक कर रहे हो। कुंभक से पावरफुल प्रायश्चित का कोई तरीका नहीं है। आपको अनजाने में मैं प्रायश्चित करवा रहा हूं, पता है आपको? वैसे तो आप जाओगे नहीं कहीं, हाँ? कष्ट तो झेलने नहीं चाहते, तो अलग तरीके से करवा रहे हैं प्रायश्चित। आज के समय के हिसाब से। सो डिफिकल्टीज आर नॉट डिफिकल्टीज, दे आर अपॉर्चुनिटीज। हवा तेज चल रही है तो आप चाहें तो उसमें ज्यादा ऊपर कूद सकते हैं, ज्यादा तेज भाग सकते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में जाएंगे तो फिर वो रोकेगा आपको। कोई भी ग्रह दोष नहीं होता है, कोई राहु दोष नहीं होता, कोई शनि दोष नहीं होता। शनि की ढैया, राहु का समय आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, अगर आप जोर लगाना, सही जोर लगाना सीख जाएं तो। आपको उसका मैं सीक्रेट दे रहा हूं, शायद आपको समझ नहीं आए, मगर आप करो केवल इसको। तो कोई भी जोर लगाने से संकोच नहीं करना। यू शुड नॉट रन अवे फ्रॉम अप्लाइंग योर सेल्फ। अच्छे से करो, सब में मजा आता है। फटाफट करके काम खत्म करना है तो डिफिकल्टी है। एक्शन ही जीवन है, उससे भागना नहीं चाहिए, उसमें रमना चाहिए। ट्राई टू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन टू एक्शन, जिसमें आपका मन लग जाता है, समय का भी पता नहीं चलता कैसे समय बीत गया। भूखे हैं, प्यासे हैं, पता ही नहीं चलता, यू डोंट इवन नो दैट यू आर हंग्री। सो आज के समय का सबसे बड़ा दोष क्या है? यू आर नॉट इन्वॉल्विंग योर सेल्फ इन एनी एक्टिविटी, यू आर ट्राइंग टू वॉच एवरीथिंग। देखना आध्यात्म का हिस्सा है, संसार का हिस्सा नहीं है। ऑब्जर्वर बन जाइए। दुनिया में ये गेम चला रहे हैं ना कई एक लोग, विपासना कर लो, विपश्यना कर लो, सतीपत्थान कर लो, आन पान सती योग कर लो। वो आध्यात्म का हिस्सा है, संसार का हिस्सा नहीं है।
संसार में इनफेक्टिव हो जाओगे अगर केवल ऑब्जर्वर बन गए तो। इसका एक ड्रॉबैक है, आप संसार से भागने लग जाएंगे। इन्वॉल्व करें अपने आप को तो आपका ही संसार है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाओगे। भारतीय मानुषी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने लग गई पिछले 100 साल के अंदर, बल्कि थोड़ा और पहले। ऐसा हमारा कल्चर था ही नहीं कभी। हम चीजों में इन्वॉल्व होने से डरने लग गए, हम बचाने लग गए, डरपोक हो गए। इसीलिए जो भी कामचोर थे वो आध्यात्मिक बन गए, उन पे टैग लग गए कि ये तो गुरु है। और जो भी आध्यात्म की तरफ में जाता है वो इनफेक्टिव हो जाता है, वो कुछ करने लायक बचता ही नहीं अगर सच में अध्यात्म आ जाए उसके अंदर तो। बाकी तो सब नौटंकी है तो चलेगा, ठीक है, आप थोड़ा इधर खेलते हो थोड़ा उधर खेलते हो सब चलेगा। बट आध्यात्म का हिस्सा है विपश्यना, देखना, ऑब्जर्वर बन जाना। इन्वॉल्व होना संसार का हिस्सा है। ये आपकी दुनिया है, नहीं नहीं मेरे को क्या मतलब ये इसके साथ ऐसा हो रहा है तो। आप जिंदा ही नहीं है, आप जिंदा ही नहीं है। इसीलिए आप लोगों को मालूम है कि मैं आध्यात्म पे यूजुअली बात करने से मना कर देता हूं। आप बोलते हैं योगा योगा कुंभक योगा, मैं कहता हूं नहीं जी, बिल्कुल भी योगा नहीं है, ये उल्टा है। 180 डिग्री ऑपोजिट, 180 डिग्री ऑपोजिट। पहले जीना सीखना पड़ेगा, अध्यात्म तो अपने आप हो जाएगा। जीना सीखने के लिए आपको प्रयास करना है, अध्यात्म अपने आप हो जाएगा। आपको मरने का प्रयास करना पड़ेगा क्या लगता है आपको? जीने का प्रयास करना पड़ता है, मरने का तो बहुत एफिशिएंट है डेथ। यमराज बहुत एफिशिएंट है। तो ऑब्जर्वर नहीं बनना जीवन में। ऑब्जर्वर बनोगे तो क्या दिखाई देगा, इसको करने से क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा इससे, यही आते हैं ना क्वेश्चन। ये मैं क्यों करूं? और कृष्ण समझा समझा के थक गए ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। वो बोल क्या रहे हैं? बोले इन्वॉल्व हो जा बेटा, काम में इन्वॉल्व हो जा, ये सब बकवास क्यों कर रहा है? तू नहीं मारेगा तो वो मार देगा तेरे को। क्योंकि आपको जोर लगाने से संकोच हो रहा है तो आप जीवन में हार चुके हैं। बट डू इट नाइसली ना, किसने कहा कि खराब से करो? पढ़ाई कैसे करेंगे बच्चे? स्थिर होके करना है, एक अच्छी स्थिति पैदा कर। एवरी मार्शल आर्ट नीड्स अ पोजिशनिंग, पोजीशन ही तो है सारे मार्शल आर्ट के मूव्स। आप जितनी अच्छी स्थिति में हैं उतना अच्छा पंच होगा, उतना अच्छा मूवमेंट होगा। द फंडामेंटल ऑफ मार्शल आर्ट इज पोजिशनिंग। आप कैसी स्थिति में हैं? और एग्रीकल्चर का भी वही है, भूमि की स्थिति में है, जमीन की स्थिति कैसी है। इसीलिए मेरी स्थिति और जमीन की स्थिति में अगर भेद आ गया तो वो जमीन और मेरे बीच में जो जीवन का की तार जुड़ी हुई है वो खराब हो जाएगी। हमने तो जमीन खराब कर दी साहब, हमने अपनी जमीन भी खराब कर दी, बाहर की जमीन भी खराब कर दी। कार्तिकेय वॉज द पर्सन हु स्टार्टेड एग्रीकल्चर। मालूम है आपका?
क्योंकि दोनों के लिए आपके अंदर एक चीज की जरूरत होती है पंच तत्वों में, वो है अग्नि। मछली भी जल से पैदा होने के लिए उसको अग्नि चाहिए, कार्तिकेय चाहिए। कार्तिकेय अग्नि है। सूर्य षष्ठी जो नॉर्थ इंडिया में छठ के रूप में मनाई जाती है, साउथ में वो स्कंद षष्ठी होती है। दोनों एक ही हैं एक्चुअली, अलग नहीं है। पूरा का पूरा ईरान सूर्य उपासक हुआ करता था किसी टाइम पे। तो सूर्य की शक्ति अगर देखा जाए, वो तेज अगर देखा जाए, वही कार्तिकेय है, वही शक्ति। 2 पॉइंट, अगर आप अपने अंदर कम कर पाए तो आप किसी भी देवता को अनुभव कर सकते हैं या स्थापित भी कर सकते हैं। आ, हमने कुछ ऐसे प्रोग्राम किए। एक प्रोग्राम हमने महाकाल उज्जैन में किया, और हम करना चाहते हैं ऐसे प्रोग्राम अलग अलग ज्योतिर्लिंग और शक्ति स्थल पे, जहां पे कि मैं उस शक्ति को अपने ऊपर इनवाइट करूं, और उससे कुछ प्रोसेस निकल के आए जो आप सीख सकें और आपके जीवन में एक बदलाव आ सके। बट क्योंकि जो बहुत जरूरी चीजें हैं इस वक्त में, लोग बहुत परेशान है, उसको पहले कर रहे हैं, और हमें बहुत लोग चाहिए इस तरफ में। क्योंकि द थिंग्स विच आर ओपन इन मी नीड्स टू फाइंड एन एक्सप्रेशन। मेरे अंदर जो दरवाजा खुला हुआ है, वो मेरे लिए नहीं है, वो आप लोगों के लिए है। और अगर आप लोग सहयोग करोगे तो ही वो दुनिया में एक तरीके से एक्सप्रेस हो पाएगा। किसी भी शक्ति स्थल पे जाके हम उसके बारे में पूरा डिटेल जान सकते हैं कि इससे क्या लाभ हो सकता है, या इसको कैसे बना के रख सकते हैं ताकि ये खत्म ना हो जाए। आप हर एक पूरा समाज कैसे इससे फायदा ले सकता है। ज्यादातर तो देखिए हमारे जो जागृत स्थल थे वो तो खत्म कर दिए गए। इट्स अ साइंस। ये साइंस ऐसा साइंस है जो कि कम से कम फिरंगियों को तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। उनका साइंस इतना रूडिमेंट्री साइंस है, वो हमसे लेके गए साइंस, और उसको भी रूडिमेंट्री ही रखा, रिफाइन नहीं कर पाए वो। तो दूसरा पक्ष जो है वो ये है कि आप एक सही स्थिति में कोई भी काम करें, ये बच्चों को भी समझाएं। प्रिंसिपल मैंने बता दिया, इसके ऊपर कितने ही प्रोसेस बन सकते हैं, है ना। कितने ही प्रोसेस बन सकते हैं। और देखिए आप स्कंद की पोजीशन है ना एक, हमने ये शुरू भी किया था, ब्लड ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज वाला प्रोग्राम था ना, उसके अंदर हम एक मुद्रा देते हैं, स्कंद मुद्रा। हर एक मुद्रा के साथ में एक ओपनिंग लाइफ की या फिर एक लाइफ के एस्पेक्ट को देख पाना पॉसिबल होता है। खैर वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तीसरा पार्ट, 3 चीजें बता रहा हूं, तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट, आप चाहें तो किसी भी जगह पे जा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन को देख सकते हैं, न्यूमरोलॉजी कर सकते हैं, सब अलाउड है। सब कुछ अलाउड है, केवल उनको सिर पे चढ़ाना अलाउड नहीं है। ठीक है, वो सब करो, लेकिन उसको लेके चिंता नहीं करना, सर पे मत चढ़ाओ उसको। इसका मतलब क्या हुआ कि नहीं नहीं, मेरे तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो उसको तोड़ के आप वहां पे मंदिर बना दो। देखो भाई, अगर ज्यादा सिर पे चढ़ा हुआ है तो वो भी कर लो, बट उतार लो सिर से इन सब चीजों को।
ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसको, इसी से आपकी लाइफ चल रही है, ये इम्पैक्ट हो रहा है आपके ऊपर, लेकिन उससे ओवरकम आप कर सकते हैं कि नहीं? आप कर सकते हैं। तो तीसरा पार्ट क्या, ये पूरा ब्रह्मांड आप नहीं चला रहे ना, तो ब्रह्मांड का जो भी ऑब्जर्वर है या फिर आपको जो लगता है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उस पर छोड़ दो। तीसरा पार्ट क्या है? शरणागति। ये तीन अगर आप नियम अपने जीवन में डाल लें, तो कोई प्रॉब्लम जो है वो कितनी आसानी से निकल जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। और आपके सोचने से पहले आपको चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। तीन चीजें, तीन नियम, लेकिन सारा पकड़ के फिर छोड़ दिया। यही तो जीवन है, शरणागति। करना ही पड़ेगा। और उसी से आपका जीवन जो है वो एक दिशा में जो होनी चाहिए उसकी, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। अपने अंदर एक सुंदर स्थिति बनाओ। डोंट रन अवे फ्रॉम डिफिकल्टीज, वॉट एवर हैज हैपन, इट इज एन अपॉर्चुनिटी। एवरीथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ। यमराज की खिड़की पे ही तो खड़े हैं ना सभी। जब तक नंबर नहीं आ जाता तब तक एवरीथिंग इज अपॉर्चुनिटी। जब नंबर आ गया तो भाई भाई, फिर तो सब कुछ बहुत मजे मौज में हो जाओगे फिर। नंबर आने के बाद तो मौज ही मौज है। नहीं नहीं, मेरे साथ तो गलत है। नहीं, आप ही नहीं होगे तो गलत क्या होगा? वो गलत सोचते हैं। इस वजह से वो गलत लगता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये तीन चीजें हैं कि आप किसी से भागो मत। जस्ट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन टू एक्टिविटी। और तीसरा पार्ट क्या है? जो भी कुछ होता है शरणागति। इष्ट धारण करो, गुरु धारण करो, देव धारण करो, छोड़ दो उन पे। आप तो कर ही नहीं रहे हो, तो आपको आप करके भी क्या करोगे, सोच के भी क्या करोगे? सिंपल 3 पॉइंट प्रोसेस। जस्ट यूज इट। यूज करो, फिर देखो चमत्कार। बिकॉज यू कैन नॉट हैव दैट काइंड ऑफ अ परसेप्शन। आप जीवन के आर पार तो देख नहीं सकते। तो कम से कम ये तीन चीजें कर सकते हैं। देखो, जिनके अंदर डोरवे ओपन हो जाता है, विवेक आ जाता है, वो तो काफी दूर तक देख लेते हैं। बट उसके बाद भी वो वही करते हैं जो मैं बता रहा हूं। ऐसे कितने गुरु हुए या कितने लोग हुए जो कि जिनके अंदर काफी विवेक था, वो बहुत दूर तक देख पाते थे। कृष्ण को किसी समय में जब वो उम्र दराज हो गए, मतलब उम्र ज्यादा हो गई, तो किसी ने कहा कि आपने तो पूरा गीता बोला है, एक बार दोबारा बोलो। कहते हैं टाइम गया, बात गई। उस समय मैं किस स्थिति में था, अब मैं नहीं आ पाऊंगा उस स्थिति में जहां मैं इतनी चीजें देख पा रहा हूं। तो वो हो गया तो हो गया। पर देखो, जिनको हम ईश्वर तुल्य भी मान रहे हैं, वो भी वही कर रहे हैं ना जो एक सांसारिक मानव करता है।
लोग कहते हैं राम तो विष्णु का अवतार थे, मगर राम तो वही रो रहे थे ना, वही तकलीफ में आ रहे थे, वही डर रहे थे। पर क्या कर रहे थे वो? कोशिश क्या थी? यही तीन चीजें। यही तीन चीजें। जब कृष्ण भी युद्ध में जाते थे तो क्या शिव पूजा करके जाते थे, इष्ट शिव हैं। तो सब कुछ शरणागति, भाई तुम्हारे ऊपर छोड़ा हुआ, मैं क्यों डरूं? इसीलिए दैट्स व्हाई ही कुड वेयर अ स्माइल इन द बैटलफील्ड। आपका जीवन भी तो बैटलफील्ड है ना, क्या स्माइल नहीं डालना आपको अपने जीवन में, इस बैटलफील्ड में? तो यही तीन प्रिंसिपल है। यही तीन प्रिंसिपल। आप किसी को भी देख लो, किसी गुरु को देख लो, यही तीन प्रिंसिपल है। गुरु नानक क्या बोलते हैं, तो भगत हैं जी, भक्त हैं तो। तो अच्छा, टाइम हो गया। गर्भाधान वालों के लिए एक प्रैक्टिस दे रहे हैं। पंच तत्वों में केवल अग्नि होती है जो ट्रांसफॉर्मिंग होती है। केवल अग्नि ट्रांसफॉर्मिंग होती है। और ये पांच पांडवों में जो अर्जुन था वो अग्नि का प्रतीक था। इसीलिए गीता भी अर्जुन को दी गई, युधिष्ठिर को नहीं दिया गया। अग्नि ट्रांसफॉर्मिंग होता है, और अग्नि जो है वो हमारे परंपराओं में भी बहुत इंपॉर्टेंट। अग्नि शक्ति का प्रतीक है। और शक्ति जहां होगी वहां अग्नि होना चाहिए, या अग्नि जहां होगी वहां शक्ति होना चाहिए। आपके घर में पानी और अग्नि, मत्स्यावतार का दिन भी है आज। तो एक चीज आप करके देखो, क्योंकि ये चीज हम कर सकते हैं। देखो, पृथ्वी तो है ही है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जल और अग्नि को इकट्ठा किया जा सकता है, या हवा भी आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। आकाश तत्व तो आप कर ही नहीं सकते उसके बारे में कुछ। जल और अग्नि एक ऐसी चीज है जो अगर साथ में रखा जाए तो आसपास के वातावरण को वो जीवंत कर देता है, जीवित करता है। तो घर के अंदर, चाहे आपके घर में मंदिर है चाहे मंदिर नहीं है, कम से कम अग्नि और जल, ये दोनों साथ में आप जला के रखो जितना हो सके। यानी पानी के बीच में एक दिया डाल सकते हैं, या पानी साथ में रख सकते हैं, जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे। और अगर अपने घर में एक अखंड दिया जला के रखो, भाई इतना तो अफोर्ड कर ही सकते हैं सबके सब। इट विल ऑल्सो कनेक्ट एवरीबडी हु इज डूइंग इट टुगेदर। आपको लगता है आप जो कर रहे हैं वो आपके लिए ही काम आता है? नहीं नहीं नहीं, आपके साथ में वैसा जो भी कर रहा है वो सब इकट्ठे हो जाते हैं, उन सब का बल इकट्ठा हो जाता है। संघ इसीलिए बहुत जरूरी है। अखंड दिया हमेशा के लिए होता है ना। हाउ लॉन्ग का मतलब क्या? जब तक जिंदा है ना। देखो, दो चीज समझो, बहुत सिंपल है ये। मीठा तेल जो होता है और एक कड़वा तेल होता है। तो मीठा तेल आ, बनाने में काम आता है, कड़वा तेल काटने में काम आता है। अगर आपको ग्रह दोष काटने हैं तो कड़वा तेल में जला लो, लेकिन लगातार जलाना है तो मीठे तेल में जलाओ तो अच्छा रहता है। तिल का तेल जैसे मीठा तेल होता है।
है ना, नारियल भी मीठा होता है। पानी, पानी ले लो एक प्लेट में, एक परात में, बीच में दिया जला दो, छोटे कटोरी में पानी ले लो, बीच में अखंड दिया जला दो, खड़ा दिया जो होता है। और जब वो बुझ जाए तो उसको वापस, उसकी बत्ती को ठीक करके उसमें तेल डाल के फिर जला दो। तो इससे क्या होगा कि आपके सारे जितने भी डिफिकल्टीज हैं ना, आपको लगता है मुझे ये कहीं ग्रह दोष है, कहीं वास्तु दोष है, कुछ है कुछ है, तो वो सब हैंडल हो जाएगा। है ना, बाकी आपको मना नहीं किया कि वास्तुविद के साथ में जाके ना मिले, बिल्कुल उनका भी धंधा चलाओ, डॉक्टरों का चला रहे हो तो। नहीं, उनसे तो ज्यादा ही काम करते हैं ना, टोने टोट के बहुत काम करते हैं, मालूम है आपको, आपकी दवाई से ज्यादा काम करते हैं। तो करना है जो करो सब करो, बट सर पे मत चढ़ाओ किसी चीज को। हाँ, कर दिया, फिनिश कर दिया, हो गया, शांति हो गई, चलो आगे बढ़ो। दिया जलाकर कहाँ रखना, जहां आपको जगह अच्छी लगे कि यहां पे रख देते हैं। घूम घूम के घर को थोड़ा ऑब्जर्व किया करो ना, आपको जो पसंद आएगा, अच्छा यहाँ रख दें तो अच्छा लगेगा, तो आप वहां रख दें। जमीन पे नीचे रख सकते हैं, किसी के ऊपर रख सकते हैं, कोई भी कंपल्शन नहीं है कि यहां रखना है या वहां रखना है ना। मैं फंडामेंटल्स आपको बता रहा हूं, बाकी काम आप अपने सेंस से करिए, आप अपने परसेप्शन से करिए। अच्छा, कुछ गड़बड़ी हो गई, मुझे तो बड़ा डर लगता है कुछ गड़बड़ी हो, तो फिर ठीक है, मुझ पे छोड़ दो, आप कर लो, फिर मुझ पे छोड़ दो। कुछ गड़बड़ी हुई तो स्वामी जी को लगेगा। पानी कम हो जाए तो चेंज कर दो, कभी कभी साफ भी कर लेना उसको। ये नहीं बुझ गया तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, बुझ गया तो वापस जला लेना। पानी खराब हो गया तो चेंज कर लो, साफ कर लो बीच में, फिर चला जला दो। यू कैन कीप इट सेपरेट, यू कैन कीप इट वेरेवर। मंदिर में जला सकते हो, अलग से जला सकते हैं, किचन में जला सकते हैं, कहीं पर भी जला सकते हैं। पानी और जल, ये दो चीज होना चाहिए। आप अलग भी रख सकते हो, पानी अलग से रख दो और दिया अलग से, ऐसा भी कर सकते हो। दोनों नजदीक हो तो अच्छा रहता है, क्योंकि पानी और अग्नि जब मिले तभी तो जीवन पैदा हुआ। भाई, मत्स्यावतार जो हुआ वो क्यों हुआ, पानी में क्यों हुआ, और सूर्य की वजह से हुआ, पानी और अग्नि मिलने की वजह से। आप कहते हैं लाइटनिंग हुई, तो लाइटनिंग भी अग्नि ही है। ठीक है ना, जब दो बादल आपस में रगड़ रहे हैं तो अग्नि ही तो पैदा कर रहे हैं। उसको आप करंट बोल रहे हो, बट है तो वो अग्नि ही। आ, कुछ चीजें और एक्सप्लोर करेंगे हम, जैसे वैभवशाली, ये भारत को ना वैभवशाली बनना है, सबको खूब पैसा बनाना है, खूब धन बनाना है, खूब सोना बनाना है। ठीक है ना, और पैसे को केवल अपनी सहूलियत के लिए इस्तेमाल ना करें कि नहीं ये करने से तो अब चलना भी बंद कर देंगे, नहीं नहीं, चलो वो सब काम करो, मगर वैभवशाली बनना बहुत जरूरी है। तो इसकी तरफ भी कुछ डोरवेज ओपन करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, हमें इस तरफ में काम करना है, आप गाइड करो। तो मैंने कहा ठीक है, क्या करना है, कहना बरकत करनी है जी, बहुत बरकत हो सबका। तो प्रोजेक्ट का नाम ही बरकत है। और हम अपने यंगस्टर्स को एक दिशा देंगे कि सभी नौकर ना बनने की कोशिश करें, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ में जाएं, कैसे अपने आप को, अपनी क्वालिटीज को और एनहांस करना है, कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है, वास्तु को कैसे इस्तेमाल करें, या फिर ज्योतिष को कैसे इस्तेमाल करें, उसका सोल्यूशन कैसे है। हाँ जी, अगर आपको इस वक्त में बहुत बदलाव होंगे पृथ्वी पे, तो आपको तो फायदा उठाना चाहिए ना। कैसे उठाएं, वो तरीके बताएं, शनि दोष को ठीक कैसे करते हैं।
प्रैक्टिकली, पूजा से नहीं। आपके शरीर में हो रहा है ना, तो उसको कैसे ठीक करेंगे? राहु दोष होता क्या है? आपका माइंड जब फ्लक्चुएट करता है तो राहु दोष होता है। उसको रोकना कैसे? राहु फायदे, कोई भी ग्रह नुकसान नहीं करता, लेट मी टेल यू। कितने दिन तक जलाना है दिए को? मैंने कहा अखंड, हमेशा के लिए। आप जलाना छोड़ दें तो आपके बच्चे जलाना चालू रखें, जनरेशन टू जनरेशन ये कंटिन्यू होता रहे। ठीक है, ये कितने दिनों के लिए नहीं चाहिए ये। अगर कर सकें तो, नहीं करें तो भी कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि कंपलसरी बोला जा रहा है, अगर कर सकें तो ऐसा कुछ शुरू कर रहे हैं अभी। मिट्टी के उसमें जला सकते हैं, हाँ जला सकते हैं, क्यों नहीं जला सकते? जला सकते हैं। तो ऐसे ही 8 तारीख को, 8 दिसंबर को, हमने ना पहले एक गुरु पूर्णिमा पे दिल्ली दिल्ली में एक जगह है, ईस्ट ऑफ कैलाश, वहां पे एक इस्कॉन टेम्पल है, वहां पे एक ऑडिटोरियम है। वहां पे हमने एक प्रोग्राम किया था। वैसे ही 8 दिसंबर को हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसके ऊपर, बरकत। तो उसमें थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे इस एरिया को। तो अगर आना चाहें तो आए, कोई भी आ सकता है। कोई काम करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। कुछ आपके माइंड में, कुछ दिमाग में है कि इस तरफ में काम करना चाहिए, अब जैसे रिसर्च हमने किया, और भी रिसर्च करना भी हमको। अभी कौन इसको मतलब पब्लिश करेगा वो भी हमको नहीं मालूम। अगर आपको मालूम है तो हमको हेल्प कर बताओ। एंड हमने एक uh, किसी ने बोला था कि हम एक कम्युनिटी बना लेते हैं। तो आई लास्क हर, एक लेडी है, तो वो अगर इस तरफ में कर ले, आप सबके एक ही जगह पे डाल दें, ताकि यू कैन ऑल्सो पोस्ट थिंग्स ना, आप भी बोल सकते हो कि इस तरफ में क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, या आपके आइडियाज है ना। आप सत्संग कहीं पे आपकी मतलब सोसाइटी है, सपोज करो 200-300 लोग आते हैं, तो मैं आ सकता हूँ वहाँ पे, कुछ बोल सकते हैं किसी टॉपिक पे, उनको कुछ बता सकते हैं। आप ये मान के चलो, आई एम ओपन टू कम एनीवेयर इन इंडिया और आउटसाइड। आप अगर कहते हैं कि नहीं, मैं आप लोगों का भक्त हूं ना, तो आपको बोलना चाहिए मुझे, लेकिन थोड़ी जिम्मेदारी फिर आपकी भी आएगी। नहीं। सो इफ यू आर इन अ कंपनी, कॉर्पोरेट किसी में है जहां पे कि एक लेक्चर हो सकता है, या किसी पे टॉपिक पे बात, इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी टॉपिक हो सकता है। आप ये मत सोचो मैं केवल कुंभक पे ही बात करूंगा। आप जो भी बोलोगे मैं उस पर बात कर सकता हूँ। वी कैन इवन एक्सप्लोर द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, एंड वी आर गोइंग टू डू दैट, करेंगे वो। लेकिन वही है ना कि मैं अकेला तो नहीं कर सकता ना, आप लोगों का प्रोजेक्ट आप लोग करो। हाँ, कहाँ भी इनवाइट करो, तमिलनाडु, भुवनेश्वर, जहां बोलो मैं। सी, आई लव टू ड्राइव। मैं आपको साफ बताऊं, अभी हम बैंगलोर जाएंगे, आई विल गो बाय रोड, मुझे कहीं जाना नहीं, मतलब रोड से ही जाऊंगा, ड्राइव करके जाऊंगा। मुझे बहुत जगह देखने को मिलता है बीच में। एंड देन आई वॉन्ट समबडी हु कैन कंपाइल। मैं जगह पे जाता हूँ, मैं बताता हूँ इस जगह पे ये इस तरीके की एनर्जी है, ये इतनी चीजों में फायदा कर, इस बीमारी में फायदा कर, सब बताता हूँ मैं। कोई अगर ये करना चाहे तो कर सकता है। मैंने पहले भी बताया, इफ यू वांट टू एक्सप्लोर वन डायमेंशन ऑफ लाइफ, वी कैन राइट अ बुक टुगेदर, को ऑथर कर लो। कुछ भी हो सकता है। सी, हमें बहुत काम करना, और मैं वो इंसान हूं ना जिसको मालूम है कि मैं मरने वाला हूं। आप लोग शायद अमर लोग हैं, अमृत को प्राप्त लोग हैं, मैं तो मरने वाला हूं भाई। तो मैं तो जल्दबाजी में हूं। बिफोर आई गो, आई ओपन अप मेनी डोरवेज, मैनी मैनी डोरवेज।
बट आई नीड पीपल फॉर इट ना। आई कैन डू इट ऑन माई ओन। मैं क्या, मुझे तो कोई इच्छा ही नहीं है। ये दुनिया को अपना घर मानिए। अधिकार रखिए इस पूरी दुनिया पे। अधिकार डालो। आपको क्या करना बताओ, मैं बताऊंगा आपको। इच्छा भी रखेंगे तो भी डायरेक्शन, आई विल गिव डायरेक्शन। सो मेरा जीवन तो आप लोगों के लिए ही समर्पित है ना। whom टू कॉल एंड गेट इन टच, देखो मैंने बहुत लोगों को बोला, पर वो सब यही लगता है कि कैसे होगा कैसे होगा। तो मैं एक और नंबर खोल दूं, एक नंबर दे दूं आपको। बट सी यू शुड नॉट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिप्लाई फ्रॉम माई साइड। अगर आप उसमें मैसेज करो, कॉल मत करो। अगर ऐसा लगा कि मिलना है, मीटिंग करना है, कहीं जाना है, वो सब हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट मैसेज कर दो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा अपना पेन और नोट या फोन का जुगाड़ कर लो, ताकि एक नंबर तो मैंने पहले दिया था। तो मैं एक और नंबर दे रहा हूँ, राइट इट डाउन। 733 903 1 555। वन थ्री टाइम्स फाइव। 733 903 1555। अभी फोन कर दिया किसी ने। देखो फिर फोन कर, फोन मत करो ना। व्हाट्सएप पे मैसेज कर, जो भी है व्हाट्सएप पे मैसेज करो। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना नाम भी छोड़ दो, ताकि मैं उसको सेव कर दूं। बट अगर फोन करोगे तो मैं रिप्लाई नहीं देने वाला, ये भी मैं बोल रहा हूं। बिकॉज आई हैव मेनी मेनी थिंग्स टू एक्चुअली फोकस एट। तो वो मेरे ध्यान में ना बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं, तो ना तो मुझे चाय पे चर्चा पे इंटरेस्ट है, ना किसी गपशप पे इंटरेस्ट है। बाकी चीजों के प्रॉब्लम्स के लिए मैंने आपको प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, वहां पे मेंटर्स हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। और थोड़ा सा ऐसा समझिए कि लेट्स वर्क टुगेदर, कुछ करते हैं अच्छा खासा, अच्छा बड़ा करते हैं। उसके लिए अगर आप मेरे टच में आए तो अच्छा रहेगा ना, देन माई टाइम विल ऑल्सो गेट यूटिलाइज प्रॉपरली। और इफ somebody कैन क्रिएट अ कम्युनिटी, कहीं पर भी बना लो। आजकल तो कोई लिमिटेशन नहीं है, टेलीग्राम में बना सकते हैं, व्हाट्सएप पे बना सकते हैं, या फिर फेसबुक पे भी बना सकते हैं। ये जितने पूर्णिमा में आते हैं, पूर्णिमाशी में आते हैं, इन सब का कम्युनिटी एक क्रिएट कर सकते हैं। और आप भी सजेस्ट करो क्या करना। डिस्कॉर्ड, आई डोंट नो डिस्कॉर्ड, बिकॉज आप यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर उसमें बन सकता है तो।
टेलीग्राम में काफी लोग हैं, व्हाट्सएप में काफी लोग हैं, तो उन दोनों दो प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिसमें आसानी से बन सकता है, और पीपल विल हैव दैट ऐप इन देयर फोन। ओके। और क्या, व्हाट डू यू वांट मी टू स्पीक? एसोटेरिक एंड अकल्ट नॉलेज। ओके। बहुत शॉर्ट टाइम है उसके लिए। वी विल टॉक अबाउट दैट इन लेंथ। चीजों को जैसे फिजिकल तौर पे हम देख पाते हैं, लेकिन उसके पीछे जो चल रहा है वो हम देख नहीं पाते। कारण हम देख नहीं पाते। उसको परसीव किया जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है। तो जिसकी वजह से कुछ हो रहा है, जो कारण है, वो एसोटेरिक पार्ट होगा। जैसे आग जल रहा है तो उसके पीछे क्या चल रहा है जिसकी वजह से पॉसिबल है आग जलना, वो एसोटेरिक पार्ट आ गया, वो देव पक्ष हो गया। तो उसको हम कह रहे हैं देव पक्ष। पानी अर्थ पे पॉसिबल है, तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो वो जल का, वरुण का देव पक्ष हो गया, है ना? तो वो एसोटेरिक पार्ट है। आपका जीवन चल रहा है, उसके पीछे का जो कारण है, वो एसोटेरिक पार्ट हो गया। जो कुछ इंसिडेंसेस हो रहे हैं आपके जीवन में, उसके पीछे क्यों हो रहे हैं, वो एसोटेरिक पक्ष हो गया। तो एक है फिजिकल साइंस, जिसे हम ज्ञान कहना चाहिए, लेकिन उसको आजकल विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान फिजिकल साइंस नहीं है, ज्ञान फिजिकल साइंस है। उसके पीछे जो चल रहा है वो विज्ञान है, विशेष ज्ञान, है ना? तो विज्ञान और ज्ञान दोनों को हमको अलग करना चाहिए। ज्ञान का मतलब होता है फिजिकल साइंस, साइंस। विज्ञान का मतलब होता है एसोटेरिक साइंस। तो एसोटेरिक एस्पेक्ट बहुत बड़ा आयाम है ये। एक्चुअली में आप सभी एसोटेरिक एस्पेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन वो कर क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि आपका अपना आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग है। तो आप केवल अपने आप को ही एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन सबको मालूम है कि आप सामने वाले को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपके बच्चे को दुख होता है तो आपको दुख होगा, तो आप भी तो किसी और को एक्सपीरियंस कर ही सकते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे लेवल पे हो रहा है। तो क्या आप दैव आयाम को एक्सपीरियंस कर सकते हो? कार्तिकेय को एक्सपीरियंस कर सकते हो? कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। ये कोई बहुत अजीब सी चीज नहीं है, है ना? सभी कर सकते हैं। आप बहुत स्ट्रांग है अपने अंदर, तभी अपने को ढीला कर दो, यू विल बी एबल टू एक्सपीरियंस मच मच मोर थिंग्स। अच्छा, इसमें एक खतरा है, देर इज अ रिस्क ऑल्सो। इमेजिनेशन से यू कैन एक्सपीरियंस एनीथिंग, एंड दैट इज द बिगेस्ट रिस्क। क्योंकि इन टर्म्स ऑफ इमेजिन यू कैन इमेजिन एनीथिंग। तो आजकल आपने देखा होगा, बहुत लोग बोलते हैं हमने इस देवता को एक्सपीरियंस किया, उसको किया, उसको किया। मुझे देखने पे लगता है कि वो इमेजिनेशन में कर रहे हैं काफी लोग। तो हालांकि आके वो बोलते हैं कि अरे मुझे तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ, फलाना एक्सपीरियंस। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस तो हो ही नहीं सकता, पहली बात किसी को। शक्ति का एक्सपीरियंस हो सकता है, मगर ज्यादातर लोग इमेजिन ही करते हैं।
तो इमेजिनेशन से भी आप कुछ भी एक्सपीरियंस कर सकते, बट वो फेक होता सारा। वो आपको एक्चुअली पथभ्रष्ट करेगा। अब आपको एक्चुअली बिल्कुल ही जिसे हम कह सकते हैं कि मेंटली डिरेंज्ड, उस तरफ में ले जाएगा। आपको एक एग्जाम्पल से बता देता हूं। रामकृष्ण परमहंस को काली का एक्सपीरियंस होता था। और कौन सा एक्सपीरियंस था वो? इमेजिनेटिव एक्सपीरियंस था। सोचो, ऐसे बंदे को भी इमेजिनेशन वाला एक्सपीरियंस हो, है ना? तो ये किसी को भी हो सकता है। आप किसी को करा भी सकते हो। कभी कभी क्या होता है, आप डरते हो ना, तो आपके साथ वाला वैसे ही डर जाता है। आपको उबासी आती है ना, तो आपके साथ वाले को भी उबासी आ जाती है। वी आर सो कनेक्टेड। तो इफ आई एम एक्सपीरियंसिंग समथिंग, आई कैन पुल यू इन टू माई एक्सपीरियंस। आपको खींच सकता हूं मैं अपने एक्सपीरियंस। बट देन विल इट हेल्प? हाउ विल इट हेल्प यू? नो, कुछ भी नहीं है उससे, कोई कुछ नहीं, आपको पथभ्रष्ट ही होंगे और कुछ भी नहीं। सो लास्ट टाइम ऑल्सो आई टोल्ड दिस, मे बी शायद मैंने बोला था कि मुझे मालूम है कि आपको किसी भी तरीके की सिद्धि कैसे आपको दिया जा सकता है, या आप ले सकते हो। हवा में उड़ना है, पानी पे चलना है, सब मालूम है मुझे। आपको सिखा भी सकता हूँ, बट देन आपका कार्मिक जो बैंक है ना, वो बिल्कुल ही डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो वो नहीं, वो आप अगर उस कैपेबिलिटी में आ जाए तो कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। आपको लगता है ऐसा, आपको ऐसा लगता है। तो इन सब पे ध्यान देने की बजाय आपको तीन प्रिंसिपल्स बता दिए, आप वो प्रैक्टिस करो और कुंभक करो। बाकी सब छोड़ो। मुंबई में कार्यक्रम कीजिए, मुंबई में करो ना। अरे गुड़गांव के तो पास ही में है ना, गुड़गांव और दिल्ली में क्या डिफरेंस है? सुब्रमण्यम टेम्पल एट पलानी, हाँ आ सकते हैं बिल्कुल, आप इनवाइट करो। आई वॉन्ट टू गो देयर एक्चुअली। पलानी में तो मेरे को जाना बाय रोड, इसलिए मैं जा रहा हूँ दिसंबर में, सो दैट आई कैन गो वेर एवर आई वांट। उज्जैन में तो किया था, रांची में, बिल्कुल एनीवेयर इंडिया में कहीं पर भी, बाहर भी। राहु दोष कैसे ठीक करें, आप आओ वहां पे, उसमें हम ये सब बातें डिस्कस करें, है ना? इफ यू कैन कम। और बरकत का भी हम बना लेंगे, वेबसाइट वगैरह सब बना लेंगे। वे देयर वी विल डिस्कस द एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। और राहु कुछ नहीं है, राहु आपके मेंटल डिविएशन है। उसको रोकने का तरीका कुंभक सब स्ट्रेट वे बता रहा हूँ, बट हाँ उसको और डिटेल में एक्सप्लेन किया जा सकता है। वंदना गोसाई बिल्कुल राइटर हो तो करो ना, कुछ तो करते करें, अच्छी चीजें लिखें। ऐसे बहुत हैं जो कहते हैं कि अच्छा बुक लिखेंगे, फिर गायब हो जाते हैं। मैं उनको आसान तरीका भी बताता हूँ, कुछ नहीं, क्वेश्चन इकट्ठा कर लो, एक दिन में बैठ के 3-4 घंटे लगातार बैठ के एक बुक आ जाएगी। क्योंकि मुझे कुछ ऐसा पढ़ना नहीं होता ना किसी, देखो मेरा कोई स्क्रिप्ट नहीं होता। आपको भी जो मैं बता रहा हूँ स्क्रिप्ट नहीं, आई एम जस्ट लुकिंग एट थिंग्स एंड टेलिंग इट टू यू। देखो प्रोसेस के बारे में बहुत ज्यादा मत पूछो अभी, क्योंकि आपको प्रोसेस के बारे में हम बाकी प्रोग्राम में बताते हैं, ये कर रहे हैं, इससे क्या होता है। यहाँ पे ये मेरा प्रोग्राम है नहीं। तो मैं वही बताता रह जाऊंगा, तो बाकी चीजों पे बात नहीं हो पाएगी।
हाउ टू फाइंड द रियल पर्पस ऑफ आवर लाइफ। ये बार बार क्वेश्चन आता है। सो आई वॉज टॉकिंग विथ वन मोर पर्सन जस्ट 2 days बैक, 2 दिन पहले। तो उस बंदे ने मुझसे सीधा सीधा एक ही क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। और उसकी शक्ल देख के मुझे मालूम था कि वो ये क्वेश्चन पूछने वाला है। नाउ मेनी पीपल लाइक दैट। तो मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप लोगों को नहीं मालूम योर पर्पस ऑफ लाइफ। इट इज जस्ट दैट यू आर नॉट लुकिंग देयर, आप देख ही नहीं रहे हो बस। तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेट्स डू वन एक्सपेरिमेंट। आप क्या करो, छोटे बच्चे को, 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चे को ऑब्जर्व करो एक पूरा दिन। है ना, वो नया नया निकला है ना फैक्ट्री से, तो ऑब्वियसली फैक्ट्री से नया नया जो निकला हुआ है उसको तो फैक्ट्री का इंप्रेशन ज्यादा होगा ना, तो जीवन का जो इंप्रेशन उसके ऊपर बहुत ज्यादा होगा। अच्छा, उसका अभी मैं भी नहीं बना, आई भी नहीं बना, तो वो अपना आइडिया भी नहीं डाल पाएगा। तो अ प्योर प्रोडक्ट है ना, उसको जरा ऑब्जर्व करो। आप उसमें ढूंढने की कोशिश कीजिए कि उसका पर्पस क्या है लाइफ का, क्योंकि उसको अंदर तो एम्बेड करके भेजा ही होगा ना। आप उसको ऑब्जर्व करो और पता लगाओ कि पर्पस क्या है लाइफ का। और वो ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए, उसके सामने अलग अलग चीजें रख दीजिए, अलग अलग गैजेट्स खिलौने ये सब रख दो, अलग अलग फूड रख दो, एंड यू जस्ट रिकॉर्ड, एक वीडियो रिकॉर्ड कर लो उसका। क्या देखोगे, क्या करता है वो बच्चा। 5-6 घंटे में उसने किया क्या। 5-6 घंटे को एक जीवन की तरह अगर हम समझें, तो उसने किया क्या उस पूरे टाइम पीरियड में। उसने हर एक गैजेट को देखने की कोशिश की, यूज करने की कोशिश की, हर फूड को टेस्ट करने का कोशिश किया, जो अच्छा लगा उसे खाया भी, जो खराब लगा उसे फेंका भी। हर तरीके से चीजों को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करता रहा वो बच्चा। जीवन का पर्पस क्या है, अनुभव करना। जितना अनुभव हो सके उतना अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना। और ये लास्ट वाला पूर्णिमासी का जो हमने सेशन किया था उसकी रिकॉर्डिंग होगी, उसमें भी आप देखिए। ये ही तो आप समझो, एक फुटबॉल मैच लगातार कॉन्टिन्यूस चल रहा है जिसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन आपका टाइम लिमिट है। आप उसमें घुसते हो, उसके बाद निकल जाते हो कुछ समय के बाद में। तो घुस के आप करोगे क्या, खेलोगे भाई। यू विल प्ले द गेम। व्हाट इज द पर्पस ऑफ गोइंग इनसाइड दैट फुटबॉल फील्ड, प्लेइंग द गेम। आप जीवन में जब आ रहे हो, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस, प्ले द गेम प्रॉपरली। व्हाट इज द गेम, टू एक्सपीरियंस लाइफ एंड इट्स वेरियस फैसेट्स एंड एस्पेक्ट्स। आप सोचते हो इससे मुझे मिलेगा क्या, यहीं पे गलती हो गई। आप जस्ट उसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश कीजिए मैक्सिमम, एंड दैट विल ओनली हैपन विथ इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्व करने की कोशिश कीजिए अपने आप को। यही तो बात कर रहे थे हम। और उसके लिए फंडामेंटल रूल्स क्या है ताकि आप जीवन को अच्छे से खेल सकें, वो 3 प्रिंसिपल्स आपको बता दिए, ताकि आपको परेशानी नहीं आए, ताकि यू डू नॉट ब्रेक डाउन इन द गेम। वो 3 प्रिंसिपल समझो समझो।
हाउ टू प्ले प्रॉपरली। वो तीन प्रिंसिपल्स आज वही बता दे। और इसे जितने तरीके से भी आप पूछेंगे, आंसर यही होगा। आप टाइम में देखने की कोशिश कर रहे हो, पर्पस, कि इसके बाद क्या होगा। नहीं नहीं, अभी, पर्पस तो अभी है। इसके बाद कोई पर्पस नहीं है। पर्पस तो अभी है। नहीं नहीं, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कुछ नहीं होने वाला। इफ यू आर नॉट देयर, व्हाट विल हैपन? नथिंग। इफ यू आर देयर, व्हाट हैज टू बी डन? प्ले इट प्रॉपरली। ये आप भी जानते हैं, पूरी जिंदगी भर यही काम कर रहे हैं हम। यू वॉन्ट टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल सिचुएशन, एक्सपीरियंस अच्छा लेना चाहते हो जीवन का। हाँ या ना? आप भी जानते हो क्या पर्पस है लाइफ का। बाहर क्यों देख रहे हो, क्यों पूछ रहे हैं? जस्ट सी, देखिए आप भी वही कर रहे हो। ओके, सो प्रोसेस, आज का प्रोसेस। आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल सकते हैं। शरणागति। अपने आप को छोटा बना। ये वो काबिलियत देता है जिससे आपके गुरु, आपके इष्ट आपकी कष्ट को खींच सकते हैं। जब तक आप बड़े हैं, तब तक आपके ही कष्ट आपके पास। जब छोटे हैं तो फिर वो कष्ट कहीं भी जा सकता है। कभी ऐसा लगे तो अपने कष्ट मुझे दे दीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए।
Okay, so thank you everyone for joining in. We will be sharing the recording of the session in a day or two, and it will be available on Swamiji's channel. So please like, share, and subscribe to the channel for all the updates. Regarding the program that Swamiji has mentioned, just be alert in your class WhatsApp group. So you will be given complete information about the same. Thank you so much for joining in. Namaskar. Happy Kumbh to you.